नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, उस चैप्टर के बारे में हम इसमें बात करेंगे। इसके कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि रियल नंबर होता क्या है और किस तरीके से आप इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है उन्हें बहुत आसानी से हल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी पेन पकड़ के आराम से बैठिए और कोशिश करिए कि लेक्चर को पूरा देखें, तो आपको दोबारा इस चैप्टर को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर एक चीज बहुत बारीकी से और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो, जो रियल नंबर है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर होता क्या है? द सेट ऑफ ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ कॉन्टिन्यूअस नंबर लाइन। मतलब जो भी आपके पास नंबर लाइन होती है उसमें आप जितने भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो उन सबको बोला जाता है रियल नंबर। और जो रियल नंबर होता है उसमें इंक्लूड होता है चाहे वो रेशनल नंबर हो और चाहे वो इरेशनल नंबर हो, सबको क्या बोला जाता है? रियल नंबर बोला जाता है। तो हर वो नंबर जो आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो उसे बोला जाता है रियल नंबर। और ये बनता है दो टाइप के नंबर से, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। बात करते हैं इरेशनल नंबर होता क्या है। ऐसे नंबर जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। नंबर दैट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, जहां पे पी और क्यू इंटीजर्स होंगे तो उन्हें बोला जाता है इरेशनल नंबर। अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूं तो ये वाले नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आपको दिख रहा होगा, 0.12012001000, ये सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। अगर मैं की एग्जांपल की बात करूं तो हर वो नंबर जिसका कंप्लीट रूट नहीं निकलता है उसे बोला जाता है इरेशनल नंबर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये परफेक्ट नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चाहे वो पाई हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। बात करते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर अ नंबर दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें बोला जाता है रेशनल नंबर। ऐसे नंबर कौन कौन से होते हैं? तो जो भी टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इन्हें बोला जाता है डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब आप उन्हें बोला जाता है रेशनल नंबर। जैसा अगर मैं कहूँ 0.12, ये टर्मिनेटिंग है, और मैंने लिखा जैसे 0.3333 एंड सो ऑन, तो ये भी क्या होता है? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो इसे बोला जाता है रेशनल नंबर। अब अगर मैं नॉर्मल नंबर की बात करूं तो हर वो नंबर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, √4 हो गया, ये सारे नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तो आपको समझ आया होगा रियल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है और रेशनल नंबर क्या होता है। आगे आपके पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये एक्चुअल में क्या कहता है, जब भी आप किसी भी नंबर के फैक्टर करते हो तो ये थ्योरम क्या कहती है कि हर एक कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने 12 लिखा, अगर मैं 12 के फैक्टर करूंगा तो मैंने लिखा 2 × 2 × 3, तो आपको दिख रहा है 2 × 2 = 4, 3 × 12। अब इसके फैक्टर में जितने भी नंबर हैं वो सारे प्राइम नंबर हैं, तो उसी को बोलते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब अगर मैं आपसे बात करूं जैसे 12 है, इसके फैक्टर में ऐसे भी कर सकता हूं 2 × 6, बट 6 एक कंपोजिट नंबर है, जबकि थ्योरम ये कहती है कि जो भी नंबर को आप फैक्टर कर रहे हो, जैसे 12 के आपने फैक्टर किए हैं, तो इसके फैक्टर में हर एक नंबर क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। तो उसी को बोला जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। मतलब ये हुआ कि आप इसे ऐसा लिखोगे, जैसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होगा, फिर 2 होगा और फिर इससे बड़ा नंबर 3 होगा। तो मतलब एक सीक्वेंस में आपने इसे लिखना है, इसी को बोला जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कभी कभी स्टेटमेंट में पूछा जाता है एक दो नंबर के लिए, स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ
प्राइम। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। अब इसके बेस पे इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। एक्सरसाइज 1.1 पहला ही क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब आपको इसके फैक्टर करने हैं, लेकिन फैक्टर कैसा होने चाहिए, सारे प्राइम होने चाहिए। जैसे आपके पास दिया हुआ 140, ये पहला वाला दिया हुआ है 140। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप 140 के फैक्टर कर लीजिए इस तरीके से। तो सबसे छोटा नंबर सोचो जिससे डिवाइड हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2, तो 2 7 जा, फिर 2 से होगा ये 35, फिर अब ये 5 से होगा तो 7, अब ये 7 से होगा तो 1। ये आप तब तक करते जाओगे जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। तो आप इसे लिखोगे, ये आया आपका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये है आपके पास जो इसके आपने प्राइम फैक्टर किए हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3, ये है मान लो आपके पास 3825, ये आपके पास है। अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए 3825 के, तो आप देखोगे ध्यान से कि लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 से डिवाइड हो गई, 5 7 जा 35, यहाँ 3 बचा, ये 32 हुआ, 6 जा 30, लास्ट में 2 बचा 25, तो 5 जा, फिर लास्ट में 5 आ रहा, तो 5 से दोबारा डिवाइड हो गई, 5 जा 5, 2 बचा 26, 5 5 जा, 1 बचा, 5 3 जा। अब ये डिवाइड होगा आपका, एक बार 3 से ट्राई करो, तो 5 + 3 8 + 1 9। मतलब अगर डिजिट का सम 3 का फैक्टर आ रहा है तो मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अगर आप लिखोगे तो 3 5 जा और 3 1 जा, फिर ये 3 से हो रहा है 17 टाइम, और फिर क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है तो ये किसी से नहीं होगा। तो आप इसे लिखोगे, पहले जो छोटा है वो लिखिए आप, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। मतलब आप इसे लिख सकते हो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7। तो ये आया आपका आंसर। तो इसी तरीके से आप, ये सेकंड वाला हो गया, फिफ्थ वाला हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, इसे आप खुद से ट्राई करो ताकि आपकी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, और आपको इसे वेरीफाई करना है। देखो बड़ा सिंपल है, आपको पहले समझाता हूँ मैं एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। सो फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ 26 और 91। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर। तो क्या मैं 26 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 13, 2 13 2 26। आप चाहो तो इसके फैक्टर कर सकते हो जैसा मैंने आपको बताया अभी। ऐसे 91 के फैक्टर 7 इंटू 13। ठीक है, 97 का अगर आप करोगे तो 7 इंटू 13 आएगा। अब मुझे सबसे पहले, अगर मुझे एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इन दोनों में से जो आपको कॉमन दिख रहा होगा दोनों जगह, तो क्या है, 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये जो 13 है ये कॉमन आ रहा है, तो ये क्या होगा इसका एचसीएफ होगा। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम होगा, जो कॉमन आ रहा है वो तो आप एक ही बार लोगे 13, बाकी जो बचा हुआ वो सारा लिया जाएगा 2 और 7। तो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 13 इंटू 14 और 14 इंटू 13 होता है 182। तो ये आएगा आपका एलसीएम। तो इस तरीके से आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। अब ये बोल रहा है कि वेरीफाई एक रिलेशन करना आपको, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो सिंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होगा, नंबर मैंने ए और बी ले लिए, ठीक है। एलसीएम आपका 182, एचसीएफ है आपका 13 इज इक्वल टू, पहला नंबर आपके पास 26 और दूसरा नंबर है 91। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिखो, और इन्हें मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिखो, ये दोनों इक्वल आ गई। इसका मतलब है हमारा एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल सही है, ठीक है। एक और आपको करके दिखाता हूं मैं, सेकंड वाला दिया हुआ 510 और 92।
आप इसके फैक्टर करो, देखो ध्यान से अगर आप इसे देखोगे तो 510 है, इसका मतलब है अगर मैं इसे तोड़ू ये 51 इंटू 10 होगा। 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 और 51 को 3 इंटू 17 कर सकता हूँ। 17 3 जा 51 और 5 2 जा 10, तो 51 इंटू 10 कितना आएगा। ऐसे अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो ये पहले 2 से हो रहा है, 2 से कितना टाइम होगा ये 46 टाइम होगा, फिर 2 से 23 टाइम, फिर 20। ठीक है, आप चाहो तो इसे डायरेक्ट मतलब फैक्टर करके कर सकते हो। अब मुझे सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, तो निकालो आप एचसीएफ। एचसीएफ आएगा इसका कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, एक तो ये 2 आ रहा है, ये 2 हो गया और बस ये 2 ही आ रहा है, तो आपके पास जो इसका एचसीएफ होगा वो आएगा 2। अगर आप एलसीएम की बात करोगे तो एलसीएम यहाँ क्योंकि सिर्फ यही कॉमन आ रहा है तो एक तो 2 आ रहा है, बाकी जितना बचा सारा आएगा 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू ये वाला 2 भी है तो 2 इंटू 23। इन सब की आपको मल्टीप्लाई करनी है, 5 टू जा 10, 10 3 जा 30, 30 टू जा 60, 67 जा इतना और इंटू 23। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो जीरो ऐसी आया, 23 टू जा 46 और ये 23 ऐसी, तो ये आएगा इसका एलसीएम। लास्ट में आपको वेरीफाई करना है तो आप लिखोगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। एलसीएम क्योंकि आपके पास 2 3 4 6 0 दिया हुआ है, इंटू एचसीएफ 2 है, इज इक्वल टू पहला नंबर 510 और दूसरा नंबर 92। बस आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है और इनकी मल्टीप्लाई करनी है, दोनों अगर इक्वल आए तो ये वेरीफाई हो जाएगा। ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप खुद से इसमें ट्राई कर सकते हो किस तरीके से आप इसे सॉल्व करो। तो उम्मीद आपको समझ आया होगा एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से निकाले जाते हैं। अगला आपके पास दिया हुआ है, यहाँ भी आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, बड़ा सिंपल है। देखो एक दिया हुआ 12, एक दिया हुआ 15 और एक है 21। आप 12 के फैक्टर कर लो तो आप बोलोगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ये होगा। 15 के होगा 3 इंटू 5, 5 3 से 15 और 21 के होगा 3 इंटू 7। अब पहले मैं निकालूंगा एचसीएफ, तो जो एचसीएफ आएगा वो आएगा आपका, देखो इन तीनों में कॉमन आ रहा कुछ, तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो 3 तो आएगा इसका एचसीएफ। अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो देखो ये 3 तो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो ये 3 तो एज इट इज आएगा, प्लस जो बचा वो सारा आएगा, तो ये 2 भी आएगा, ये वाला 2 भी आएगा, 5 भी आएगा और 7 भी आएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 जा 35, 2 जा 70, 70 2 जा 140, 140 3 जा 420, तो ये आएगा आपका आंसर। समझ पाए? तो ये था आपके पास पहला पार्ट। ऐसे अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो आपको दिख रहा होगा, एक है 17, एक है 23 और एक है 29। अब देखो अगर आप 17 के फैक्टर करोगे तो आएगा 1 इंटू 17, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर होता है, किसी के टेबल में नहीं आता है। ऐसे ही 23 1 इंटू 23, ये भी प्राइम नंबर है, और ऐसे ही 1 इंटू 29। अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो ये तो आएगा तीनों में, क्योंकि 1 है और कुछ है नहीं, 1 आएगा, और जो एलसीएम आएगा वो सारे आएंगे 17 इंटू 23 इंटू 29, इन तीनों की मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार आप ये वाला प्रश्न भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला आपके पास दिया हुआ है, हमें गिवन है, देखिए एचसीएफ ऑफ 306 और 657 9 है, हमें एलसीएम निकालना है। सबसे पहले आप लेट कर लो, आपने मान लिया जो ए की वैल्यू है, जो पहला नंबर है उसे आपने ए मान लिया, और जो दूसरा नंबर है उसे आपने बी मान लिया। ठीक है, अब मुझे इनका एचसीएफ दिया हुआ है, तो एचसीएफ दिया हुआ है विच इज 9, आपको निकालना है एलसीएम। ठीक है, आपको रिलेशन पता है जो वेरीफाई करा था आपने, वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट हमने ए और बी माना हुआ है। एलसीएम क्योंकि मुझे निकालना है तो मैं ऐसे छोड़ दूंगा इसे। एचसीएफ क्योंकि 9 गिवन है तो मैं 9 लिखूंगा यहाँ, इज इक्वल टू ए दिया हुआ है 306
और बी दिया हुआ 657। अब देखिए, अगर आपको एलसीएम निकालना है, यहाँ आपको प्रोडक्ट दिख रहा होगा, आप इसकी मल्टीप्लाई मत करिए, आप 9 को सीधे अपॉन में भेज दिए इसके, तो जो एलसीएम आएगा वो होगा 306 इंटू 657 और ये अपॉन में 9 चला जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो इससे काट लो, 7 3 जा और 7 4 जा, तो जो एलसीएम आएगा आपका वो आप करोगे 34 इंटू 657। बस आप इसकी मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है चेक वेदर 6 टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये बोल रहा है कि क्या कोई भी किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 6 टू पावर n 0 पर एंड हो सकता है। सबसे पहले आप सिर्फ ये समझिए कि कोई भी नंबर 0 पे तब एंड होगा जब जो नीचे नंबर दिया हुआ है वो उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 दोनों हो, क्योंकि 5 टू 10 और 10 की पावर आप कुछ भी कर लो हमेशा लास्ट में 0 आएगा। तो आप लिखोगे सिंस 6 टू प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज 2 एंड 3। ठीक है, 2 और 3 होता है 6 का प्राइम फैक्टर। सिंस द ओनली नंबर दैट कैन एंड विद डिजिट 0 if its prime factor have 2 and 5 बोथ, अगर ये दोनों आ रहे हैं तभी पॉसिबल है। और आप लिखोगे सिंस 5 is not a factor of 6 so it never can end with the digit 0। समझ पाए आप? अब समझिए इस बात को, अगर मैं लिखूं जैसे मुझे 10 की पावर कुछ भी लिखूं मैं, तो ये हमेशा लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। तो 0 उसी के लास्ट में आएगा जिसके प्राइम फैक्टर मतलब जो नंबर है उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आए। अगर सिर्फ 2 आ रहा है या सिर्फ 5 आ रहा है तो वो कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और एक नंबर और दिया हुआ है आर कंपोजिट। मैं आपको ये वाला पार्ट करके दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट आप खुद से करिए। देखो कैसे, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे इंडिविजुअली प्राइम नंबर हैं, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि कंपोजिट नंबर क्यों है। आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई में है ये प्लस 13, तो 13 यहाँ भी और 13 यहाँ भी है, तो 13 तो मैंने ले लिया कॉमन। यहाँ बचेगा 7 इंटू 11 कितना 77 और प्लस क्योंकि 13 बाहर आ गया तो यहाँ बचा 1। अगर सॉल्व करोगे आप ये आएगा 13 इंटू 78। अब 13 इंटू 78 के फैक्टर अगर मैं करूं तो 2 इंटू 3 इंटू 13 होगा। तो आप बोलोगे इट हैव मोर देन 1 प्राइम फैक्टर सो इट इज क्या होगा ये कंपोजिट। क्योंकि इसके फैक्टर देखो इतने सारे आ रहे हैं, मतलब ये है कि नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 13 से भी हो रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा एक कंपोजिट नंबर होगा। ऐसे ही अगर आप इस वाले को करोगे तो यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे इससे 5 कॉमन आ रहा है, तो ये पूरा नंबर क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये एक कंपोजिट नंबर होगा। इसी प्रकार आपको ये भी लिखना है। पहले एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, हियर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स Sonia takes 18 minutes
और जबकि रवि टेक्स 12 मिनट। देखिए कभी भी आपके पास कोई भी अगर रेस वाला क्वेश्चन आए या जो भी बेल टोन होती है वो वाला क्वेश्चन आए, तो हमेशा आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकाला जाता है। ये बात आप बहुत ध्यान से सुन लो। कभी भी अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आपके पास कि ये अगर दौड़ रहे हैं तो कौन जल्दी पहुंचेगा, टाइम वाला है या कोई भी घड़ी वाला है या बेल वाला है, तो उस केस में आपको हमेशा एलसीएम निकालना पड़ता है। तो अगर आप मैं इसके फैक्टर करूंगा तो ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, जबकि 12 के करूं मैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो क्योंकि मुझे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या आएगा, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ से 3 आ रहा है, बाकी जो बचा वो सारा आएगा, 3 भी आएगा और 2 भी आएगा। तो 3 2 6, 6 6 36। तो कितने मिनट में मिलेंगे वो, 36 मिनट बाद वो मिलेंगे। इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो।